हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली चैप्टर नंबर 12 की अभ्यास प्रश्नावली पढ़ेंगे। इसमें अपन लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले अपन विगत वर्षों वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो जो भी दोस्त नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या मिलिट्री स्कूल इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाली है। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है दोस्तों। और हाँ, जो भी दोस्त इस पे नया आया हो मतलब चैनल पे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना। और हो सके तो कमेंट्स भी करना, है ना। जो भी कमी देखे आप लोगों को वो बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है ना। अपन उसमें और सुधार करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पर पहले क्वेश्चन से। किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। यार ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग कहो तो मैं इसको कर दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 80 की वस्तु 100 में बेची है तो कितने बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। 80 की वस्तु को 100 में बेचा तो 20 रुपए का तो लाभ डायरेक्ट ही हुआ 80 पे। परसेंट में चेंज करना, 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार, तो लाभ होगा 25%। कितना परसेंट? 25%। ये ठीक है, यहीं पे निपट लो इससे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। चलो अपन इसको रफ्त करके देखेंगे। देखो, कोई पुस्तक विक्रेता है वो 72 रुपए में पुस्तक बेच रहा है तो 20% का लाभ प्राप्त करता है। कितने परसेंट का? बिल्कुल 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो अपन इसको तो अपन इसका मतलब हो जाएगा 120 के बराबर। 20% का लाभ मिला। देखो ऐसा रहता है जैसे 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो अगर लाभ हुआ तो इसमें अपन प्लस कर देंगे और हानि हुई तो इसमें अपन माइनस कर देंगे। अगर जैसे यहाँ 20% का लाभ हुआ, अगर हानि हुई होती तो अपन इसको 80 लिखते, ठीक है ना। जब लाभ हुआ तो अपन कितना लिख रहे हैं? 120, ठीक है। हाँ, और अगर हमें क्रय मूल्य निकालना तो यहाँ पे अपन 100 लिखते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो 0 से 0 अपन खत्म कर देंगे। 12 एकम 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 6 बार गया, है ना। 6 का गुणन कर देंगे अपन 10 से, आंसर आ जाएगा 60। यानी उसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है उसका 60 रुपये, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा अपना। चलो आगे बात करें। 60 रुपये हो जाएगा इसका, ठीक है। किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यार एकदम सरल क्वेश्चन है, अभी हाल बताया मैंने इसी टाइप का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को HW में इसका आंसर मुझे कमेंट्स करना, ठीक है। मैं देखूंगा किस किसने आंसर कमेंट्स किया है, ठीक है। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने परसेंट की? 20% की हानि होती है तो इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखो समझो थोड़ा सा, इसमें वो क्या कह रहा है कि जैसे मान लो उसने बोला कि कोई वस्तु 48 रुपये में बेचने पर उसको 20% की हानि हो रही है। 48 रुपये में अगर वो बेच रहा है किसी वस्तु को तो 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि तो 100 में से अपन घटा देंगे तो ये 80 के बराबर हुआ। अब अगर यार 20% का लाभ प्राप्त करना है, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे, और अगर उसे लाभ प्राप्त करना तो 100 में प्लस कर देंगे। कितने का? 20% का लाभ करना है उसको प्राप्त, है ना। चलो ठीक है, तो अपन 100 में 20 प्लस कर देंगे तो जो हो जाएगा 120, ठीक है ना। 0 से अपन 0 खत्म कर देंगे। 8 एकम 8, 8 5 40, 8 6 48, 6 बार गया तो 12 6 72, आंसर हो जाएगा इसका 72। अगर वो 72 रुपये में अगर इसको बेच दे तो उसको 20% का लाभ भी हो जाएगा। कितने परसेंट का? 20% का लाभ, ठीक है ना। ये आंसर है इसका। कोई दिक्कत? चलो आगे बात करें। तो कितना? 72 रुपये में, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी, 87 रुपये में। उसने 10 रुपये लगा दिए मरम्मत में इसके, तो कितने बड़ी? 97 रुपये की। फिर से 105 में बेच दिया तो उसको कितना परसेंट लाभ या हानि हुई। अच्छा रुपए में पूछा यार, सिंपल सी बात है, इसको तो आराम से कर सकते अपन। देखो 87 में 10 जोड़ेंगे 97 हो जाएगा, तो 97 रुपये की पड़ी वो घड़ी। कितने रुपए की पड़ी? 97 रुपये की। और 105 में बेच दी, 105 में बेच दी मतलब उसको कितना फायदा मिला? 8 रुपये का। 8 रुपये का लाभ हुआ ना। 105 में से 97 घटाओ, 8 रुपये आएगा। 8 रुपये का लाभ हुआ उसको। क्या तो यार आराम से, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं इसको। हो, ठीक है ना। तो इसको आराम से कर सकते। देखो एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी, उसने इसकी मरम्मत में 10 रुपये लगा दिए, फिर उसे 105 में बेच दिया
तो यार सिंपल सी बात है, 97 रुपए की पड़ी उसको वो घड़ी, क्या कि 10 रुपए सुधारवाने में लगे उसके, फिर उसने 105 में बेच दिया, तो लाभ उसको लाभ होगा 8 रुपए का लाभ होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है समझो उसको अच्छे से। कितना है यार, इसको थोड़ा सा देखें अपन। चलो इसको देख लो। सबसे पहले अपन किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो आप लोग। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का किसका मतलब क्रय मूल्य का, तो वो हमेशा नीचे होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 3, उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 4 का इतना लाभ होता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। मतलब ऐसे समझ लो यार, क्रय मूल्य का बोला है ना उसने, तो क्रय मूल्य मतलब 3 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 4 रुपए, तो 1 रुपए की फायदा हुई इसको। कितने की फायदा हुई, कितने पे हुई 3 रुपए पे। बात समझ में नहीं आई। अब उसने क्रय मूल्य बोला है 3 रुपए और विक्रय मूल्य बोला है 4 रुपए। कैसे, इसको समझो थोड़ा सा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, किसका क्रय मूल्य का, तो जिसका का ध्यान रखना है, किसका क्रय मूल्य का, तो नीचे क्रय मूल्य ही है जी। 4 गुना है 4/3 गुना है, तो इसका 3 से 4 हुआ है, मतलब तो 1 की फायदा हुई है भाई साहब इसको। मतलब इसका क्रय मूल्य हुआ 3 रुपए, विक्रय हुआ 4 रुपए, तो 1 की फायदा हुई इसको, है ना। किस पे हुई, 3 पे हुई। तो अपन इसको परसेंट में अगर चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 33 सही 1/3। ठीक है ना। देखो कैसे करें। जैसे मान लो उसने कोई चीज़ 3 रुपए में खरीदी है, कितने रुपए में 4/3 लिखा है ना उसने। इसका मतलब ये क्या है, नीचे क्या है क्रय मूल्य है, ठीक है ना। ये विक्रय मूल्य बीमू है ना। तो मतलब 3 में खरीदी 4 में बेची, 1 का फायदा हुआ, कितने पे हुआ 3 पे हुआ। गुणा कर देंगे अपन 100 से, गुणा 100 से करेंगे तो आंसर 3 से काटेंगे तो आंसर आएगा 33 सही 1/3%। ये क्या उसको लाभ हुआ है, ऐसे क्या हुआ है लाभ। ठीक है, ऐसे समझ लो इसको। चलो आगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। अब देखो आगे देखो। किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ 320 में बेचने से हुई हानि से 30 अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा इसको अच्छे से समझो क्या कह रहा है वो। किसी खिलौने को 450 में बेचने से जो लाभ हुआ है वो 320 में बेचने से हुई हानि से 30 अधिक है। खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो क्रय मूल्य कितना है, ऐसे समझ लो। इसमें 30 अधिक है तो अपन एक काम करें, इसको 30 माइनस कर दें अपन इसमें से, कितना आंसर आएगा 420। 30 अधिक है ना, तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर, तो जितनी हानि हुई उतना लाभ। तो अपन एक काम कर रहे हैं, ये कितना बचेगा अपने पास 420, 320 में से 420 घटा देंगे 100 बचेगा हमारे पास। क्या बचेगा 100 में देंगे अपन 2 से भाग, तो आएगा 50। क्या आएगा 50 अगर अपन 300 में जोड़ देंगे 320 में, तो आंसर आ जाएगा 370। जी रहेगा इसका आंसर। देखो कैसे, थोड़ा समझो इसको। जैसे मान लो उसने कोई चीज़ को, किसी चीज़ को 450 में बेचने से जो हानि हो रही है उसको, जो लाभ हो रहा है 450 में बेचने से लाभ हो रहा है उसको, और 320 में बेचने से, 320 ही है ना, 320 में बेचने पर हानि हो रही है। 320 में बेचने से हानि हो रही है, और जो हानि हो रही है वो 450 में बेचने से 40 कम है, मतलब वो ऐसे समझ लो। क्या कितना कम है 40 अधिक है, मतलब ऐसे समझ लो। तो अपन इसमें से 40 घटा देंगे, सीधी सी बात है। इसमें सॉरी यार 30 की बोला ना उसने, बिल्कुल 30 की बोला है, तो अपन इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो दोनों में बराबर हानि हो जाएगी। हानि भी उतनी है जितना लाभ है, ठीक है ना। तो इसमें से अपन 30 माइनस कर देंगे तो ये अपने पास बचेगा 420। कितना बचेगा 420, और ये बचा हमारे पास 320।
इनका अंतर करेंगे, अंतर आएगा 100। मतलब जो हानि और लाभ दोनों है इसमें, दोनों बराबर हैं, तो 2 से भाग दे देंगे तो हानि, ऐसे समझ लो कि 50 की हानि हो रही है इस पे बेचेंगे तो 50 की हानि, और इस पे बेचेंगे तो 50 का लाभ हो रहा, सीधी सी बात। ठीक है भाई, तो अपन ने देखा कि यार हमें निकालना क्रय मूल्य, तो अपन इसमें ये 50 जो हानि हो रही है ना वो इसी में तो जोड़ देंगे 320 में। ठीक है ना, 320 में अपन कितना जोड़ देंगे, 50 जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 370। 370 इसका क्रय मूल्य निकल आया। ठीक है ना, ठीक है, ये आंसर है अपना। चलो आगे चले, देखो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, देखो एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। यार एक बात समझना थोड़ा इसको, यार इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है पहले, अब पता नहीं कहाँ किया है, इसी में होगा कहीं, लेकिन अपन इसको देखो समझो इसको। वो ये कह रहा है कि किसी दुकान एक 30 रुपए में बेचता है तो 10 रुपए का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। थोड़ा सा समझना बात को, कोई चीज़ है अपन ने 30 रुपए में बेची, समझना इसको बात को, कोई चीज़ अपन ने 30 रुपए में बेची तो हमें 10 रुपए का लाभ हुआ। जब लाभ हुआ 30 रुपए में बेचने से, ये है क्रय मूल्य, 30 रुपए में बेचने से 10 रुपए का लाभ होता, तो अगर अपन लाभ इसमें से घटा देंगे तो हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्रय मूल्य तो पता चला 10 अपन ने घटाया तो 20 रुपए मिला हमें, तो ये क्रय मूल्य हो गया 20 रुपए। ठीक है ना, 20 रुपए पे 10 का लाभ हुआ, तो अपन आंसर इसको ऐसे करेंगे 10/20 गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 50 पड़ जाएगा, 50% आंसर, 50% लाभ प्राप्त कर रहा है वो वहीं से, कितना परसेंट, 50% लाभ। ठीक है, इसका आंसर होगा 3rd नंबर आंसर, 3rd ऑप्शन। ठीक है, किसी वस्तु को 19.50 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो इसी वस्तु पर 40% का लाभ अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। एक बात सोचो थोड़ा सा, चलो अपन इसको कर ले रहे हैं, मतलब वो ये कह रहा है, इतना समझ लो कि 19.50 में बेचने पर 30% का लाभ हो रहा है, तो ये इसका मतलब 130 के बराबर हुआ, तो गुणा कर देंगे 140। ठीक है ना, जब अपन 140 से गुणा करेंगे तो 40% लाभ मिल जाएगा हमें। नहीं तो ऐसा कर लो, इसको कितने की वृद्धि करनी, तो सीधा सा एक काम कर लो, 10% से 30% से 40% हुआ है, तो 10% 10 का गुणा कर दो, क्योंकि 10 की वृद्धि हो रही है ना, तो अपन 19.50 में 130 गुणा में 10 कर देंगे, तो डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे अपन। ठीक है, यही करते हैं, 19.50 बटे में 130, क्योंकि 30% लाभ हो रहा था उसको, अब उसको 40% चाहिए, मतलब 10% कितना रेट और बढ़ा दे, अपन गुणा कर देंगे 10% से। ठीक है ना, सॉरी 10 ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और 2 जीरो, 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, तो अपन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 1 2 खत्म। हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 195 बटे में 130। ठीक है, एक काम करो, 13 से काट दो, 13 एकम 13, कितना बचा 6, 13 पन्ना 65। ठीक है, नीचे कितना बचा, जीरो, जीरो मतलब बोले तो 10, कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा, तो पॉइंट लगा देंगे अपन, तो आंसर आ जाएगा 1.5। 1.5 की वृद्धि कर दें तो हमें 40% लाभ हो जाएगा, 1.5 की वृद्धि किसमें, 19.50 में। ठीक है ना, ये आंसर है अपना, डायरेक्ट आंसर पे गए। पहले अपन इसका क्रय मूल्य निकालते, 100 का गुणा करते, फिर उसमें से घटाते, बहुत लंबा लफड़ा हो जाता, डायरेक्ट आंसर पे आओ, है ना, खत्म करो, तो आंसर हो जाएगा 1.5, ये 3rd ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो अपन चलते 11वें नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 10वें नंबर क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीद कर 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, वह प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है, हानि प्राप्त करता है, क्या करता है, समझ लो उसको थोड़ा सा। 60 संतरे 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे उसने,
60 संतरे, 12 पंचे 60, 5 दर्जन हुई। कितने दर्जन हुए? 5 दर्जन। कितने की आएंगी? 21 पंचे 105, 105 रुपये की हुई ना, ठीक है। उसने, अपन ऐसे समझ लो, फिर उसने क्या है खरीदा, और उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो वह कितना लाभ पड़ा? 24, 24 पंचे कितना होता है? 120, ऐसे समझ लो। 60 संतरे हैं उसने, 60 संतरे थे, मतलब 5 दर्जन, 5 दर्जन, ठीक है ना। 21 के दर से खरीदे, 21 पंचे 105, मतलब 105 रुपये में खरीदे, 24 की दर से बेच दिए। 5 दर्जन थे, 24 की दर से बेचे, 24 पंचे कितना होगा? 120, 120 में बेच दिए। कितना लाभ हुआ भाई? 15 रुपये का लाभ हुआ। 24 पंचे 120, कितने का लाभ हुआ? 15 रुपये का लाभ, ठीक है ना। ये आंसर है भाई इसका, 15 रुपये का लाभ हुआ उसमें। कितने का? माइनस करके देख लो, 120 में से 105 जाएगा, 15 बचेगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 15 रुपये का लाभ। चलो आगे बात करें। बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर आंसर, 15 रुपये का लाभ। देखो, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 21 में बेचा है, एक दर्जन पे 3 रुपये बढ़ाए, 5 दर्जन थे, 5 दिए, 15 हो गए, ऐसे भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई वस्तु 144 रुपये में बेची गई हो तो उस पर 10% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या था? वाह, 10% का लाभ हुआ। चलो देख लो इसको, लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य। कोई वस्तु 44 रुपये में बेची है आपने, कितने रुपए में बेची है, और 10% का लाभ हो रहा, तो 110% हो जाएगा जी, 110 हो जाएगा, नीचे गुणा कर देंगे 100 से, क्या कि क्रय मूल्य हमेशा 100 ही होता है, ठीक है ना। 0 से 0 खत्म, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 10 का गुणा कर देंगे 4 में, कितना आ जाएगा? 40। ये क्रय मूल्य हुआ इसका, क्रय मूल्य, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा अपना। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आराम से कर सकते हैं आप लोग। अपन चलते 12वें नंबर क्वेश्चन पे। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नगद पर 10% की छूट देता है तो उसे प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ऐसे समझ लो, कोई सामान है 100 रुपये का, उस पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, ऐसे समझ लो। चलो अपन फिर से, वो 10% की छूट दे देता है, समझ ना थोड़ा सा। जैसे मान लो कोई, उसका क्रय मूल्य उसने मान लिया कि 100 रुपये है, 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है ना। तो इस पर 20% अधिक अंकित कर देता है, लिख कितना देता है? 20% अधिक, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 120। इस पर कितना लिख दिया इसने? 120। फिर इस पे अंकित अंकित कितना कर दिया? वस्तु थी इतने की, लिख दिया उस पे इतना, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया। इसका 10% कितना होगा? 12 रुपये। 120 का 10% कितना होगा? 12 इसमें से घटा दिया, तो कितना बचेगा? 108, 108, ठीक है। तो कुल मिला के थी इतने की, बेची इतने में, बेची कितने में? इतने में, तो 8 रुपये का लाभ हुआ 100 पे, तो यानी 8% लाभ हुआ उसको। कितना हुआ? 8% लाभ। बात समझ में आई? कितना होगा? 8% का लाभ होगा उसको, ठीक है ना। मेरी समझ से, मतलब मैंने जो समझा है शायद समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हो तो फिर भाई दोबारा देखना इसको। देखो एक बार और समझ लो, 100 रुपये की वस्तु है कोई, तो वो उस पर 120 रुपये लिख के रखता है, मतलब उस पर डाल देता है, प्रिंट कर देता है, मतलब उस पर, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो इसका 120 का 10% कितना होगा? 12। तो 12 अपन 120 में से कम कर देंगे तो 108 रुपये हुआ। तो बेच कितने में दिया उसने? 108 में। थी 100 की, लिखा इतना, बेचा इतने में। तो अपन बात करेंगे जो बेचा है उसने, क्रय और विक्रय। तो 100 की चीज़ को 108 में बेचा है, तो 8% का लाभ हुआ, क्या कि 108 हो गया, है ना। ये आंसर होगा इसका। चलो आगे बात करें। ये 4th नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो, एक व्यापारी ने अपनी वस्तु को 75 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो थोड़ा समझो इसको।
₹75 में बेचकर उतना ही लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। तो अपन देखेंगे क्रय मूल्य कितना था। एक बात सोचना थोड़ा सा, ₹21 पे अगर 21% लाभ होता तो ये मुझे लगता है कि अगर अपन इसको ₹2.4 मतलब ₹25 से ज़्यादा इसका क्रय मूल्य नहीं होता, तो जी ऑप्शन अपन नहीं हो सकता। ठीक है, ₹30 पे अगर 30% लाभ होता तो ये ₹39 का होती, कितनी की होती, 49। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता अपना। ₹50 पे अगर 50% लाभ होता, 50 का 50% कितना होगा, 25, 25 प्लस कर दो, कितना होगा, 75। यानी ये आंसर अपना सही है। क्या जी आंसर, जी ऑप्शन अपना सही है। तो आंसर हो जाएगा ₹50। उसका क्रय मूल्य कितना था, ₹50 था। बात समझ में आई। देखो पहले भी समझा दी मैंने, अगर 21 पे अगर अपन 21% लाभ प्राप्त करते तो ये कितना होता, लगभग 25 तक जाता जी। तो इतना तो है नहीं, ये तो 75 है भाई। ठीक है ना। और यदि अपन इसको देख लें, 30 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 30 में 9 जोड़ देंगे 39 आएगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, कहा कि ये तो 75 है। 60 में अगर अपन 60% करें तो 60 का 60% कितना होगा, 6 छंग 36। 60 में अगर अपन 36 जोड़ेंगे तो 96 हो रहा, ये भी नहीं हो सकता। 50 का 50% करेंगे तो कितना होगा, 75 होगा। ये बिल्कुल सही आंसर है अपना। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो इसको। चलो तो अगले क्वेश्चन पे, आज के लिए इतना ही रहने दे रहा है। कल से अपन 14वें नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर अभी तक बने हो वीडियो में तो यार इसको कमेंट्स ज़रूर करना, आप लोग कहाँ से देख रहे हो इसको, है ना। जो भी नया हो तो वो कमेंट ज़रूर करना, वो कहाँ से देख रहा है इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।